नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का जीएस ग्रामर क्लास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं नरेशन यानी कि नरेशन का वीडियो ऑलरेडी रूल सहित दिया जा चुका है। आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जा करके लिंक पर देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग का जो नरेशन होगा एक रिवीजन क्लास होगा। जो नरेशन आप लोग का हर प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जनरल एग्ज़ाम, हर प्रकार के एग्जामों में नरेशन पूछता है। कोशिश करेंगे कि आप लोग को बेहतर रूप से सिखाने का। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग नरेशन का मीनिंग होता है हिंदी में कथन। हाँ, नरेशन का हिंदी में मीनिंग होता है कथन, यानी कि जैसे कि हम लोग कविता को रिसाइट करते हैं उसी प्रकार हम लोग स्टोरी को नरेट करते हैं। यानी कि नरेशन का मतलब होता है नरेट। और इसको भी ये भी कह सकते हैं टू टेल। जैसे कि कहानी कहा जाता है ना, कहानी मान लेते हैं कि कहने वाला मर गया, बहुत बीता हुआ कहानी, उसके कहानी को यदि हम लोग अपने भाषा में कहेंगे तो उस कहानी को हम लोगों ने नरेट किया। यानी कि हम लोग नरेशन का जो भाग होता है हम लोगों का दो प्रकार का भाग होता है। एक होता है हम लोगों का डायरेक्ट नरेशन, खूब ध्यान से सुनिएगा, एकदम पूरा क्लियर होगा, डायरेक्ट नरेशन। और दूसरा होता है हम लोगों का इनडायरेक्ट नरेशन। अब आप लोगों के सामने प्रश्न आ गया। देखिए, हम समय को नहीं गंवाएंगे, समय को न गंवाते हुए हम लोग इसको सीखेंगे। हाँ, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में देता है बनाने के लिए, चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, वाइस वर्सा, किसी तरीके से हम लोग का एग्जामों में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड आई एम ए टीचर। उसने कहा मैं एक शिक्षक हूँ। कुछ आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर 2 टू सेंटेंस का पार्ट हो रहा है। ये डायरेक्ट नरेशन है। किस तरीके से डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, एकदम शॉर्टकट, डायरेक्ट नरेशन को पहचानने का शॉर्टकट फार्मूला होता है। वो कमा और ओपनिंग कमा और क्लोजिंग कमा से बंद रहता है। यानी कि इन्वर्टेड कमा, जहाँ पर भी आप देख लीजिएगा कि सेंटेंस में अगर इन्वर्टेड कमा हो तो डायरेक्ट नरेशन होता है। अब रहा कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन वो होता है, इसका जो स्पीकर होता है स्टेटमेंट का, वो डायरेक्ट यहाँ पर है। यानी कि ही सेड, उसने कहा आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है आई एम ए टीचर, इट इज ऑलरेडी टोल्ड बाय ही, है ना। और किसी भी आदमी का उक्ति को अगर हम लोग उसका डायलॉग को अगर लिखते हैं तो हम लोग कभी भी इन्वर्टेड कमा में रखते हैं। यानी कि उसने मुझसे कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ, ये रहा हम लोग का डायरेक्ट नरेशन। ये तो क्लियर हो गया, शॉर्टकट फॉर्मूला है। यदि कमा समा है तो समझ लीजिएगा कि वो डायरेक्ट नरेशन है, और यदि कंजक्शन लगाकर यदि बना दिया, कमा समा अगर आप लोगों को नहीं दिखाई देगा तो समझ लीजिएगा कि वो इनडायरेक्ट नरेशन है। जैसे कि हम लोग इसको बना देंगे, अगर ही सेड दैट ही वाज ए टीचर। अब ये देखिए यहाँ पर यदि हम लोग, ये रहा हम लोग का डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन, और ये हो गया हम लोगों का इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में कमा है, जब हम लोग इनडायरेक्ट में उसको बदलेंगे तो उसको हम लोग कंजक्शन से लगा कर जोड़ते हैं, उसका उक्ति को हम अभिव्यक्ति करते हैं। यानी कि ही सेड आई एम ए टीचर, ये डायलॉग जो है आई एम ए टीचर, ये ही का ये डायलॉग है। और इनका जो डायलॉग को जब हम कोई दूसरा कहेगा, चाहे हम कहें आप कहें, तो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। हाँ, कोई भी कहानी हम लोगों का प्राय अक्सर हम लोगों का इनडायरेक्ट नरेशन में ही होता है। ठीक है, यानी कि कमा वाला डायरेक्ट नरेशन और बिना कमा वाला हम लोग का इनडायरेक्ट नरेशन। ये तो क्लियर हो गया कि डायरेक्ट नरेशन कौन है और इनडायरेक्ट नरेशन कौन है। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट नरेशन का कितना भाग होता है। थोड़ा सा एक चीज़ को जान लेंगे तो हम लोगों को समझने में बहुत आसानी होगा। बहुत शॉर्टकट में हम आप लोगों को ट्रिक बतलाएंगे नरेशन को चेंज करने का। अब ये रहा डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, इसका 2 भाग हो गया। तो ये डायरेक्ट नरेशन का भी 2 भाग होता है। एक होता है हम लोगों का रिपोर्टिंग स्पीच, खूब ध्यान से देखिएगा, एकदम मजे का चीज़ है रिपोर्टिंग स्पीच। और इसका होता है हम लोगों का एक दूसरा भाग रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कहिए चाहे वर्ब कहिए, कुछ भी चलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब कहिए चाहे रिपोर्टिंग वर्ब, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच चाहे रिपोर्टेड वर्ब, यू कैन से आइदर वन। अब देखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड वर्ब किसे कहते हैं, उसका भी एग्जांपल से लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को रूल अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए और पूरा रूल में चले जाएगा, पूरा इतिहास दिया हुआ है नरेशन का। लेकिन हमने सोचा लड़कों के डिमांड पर कि थोड़ा रिवीजन चाहिए, तो चलिए हम रिवीजन कर रहे हैं आप लोगों को। रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, आप देखिए, ही सेड टू मी, लगा दीजिए ऑब्जेक्ट क्या है, ही सेड टू मी आई एम ए स्टूडेंट। ये देखिए, ये डायरेक्ट नरेशन है कि नहीं है। ये ओपनिंग कमा है और ये क्लोजिंग कमा है। यानी कि
डायरेक्ट नरेशन कभी भी कम में रहता है, क्योंकि दैट स्टेटमेंट इज ऑलरेडी टोल्ड बाय द स्पीकर ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। सॉरी, अब रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं थोड़ा जान लीजिए। हाँ, ये जो कमा के जो बाहर होता है, कहने वाला रिपोर्टिंग होता है, और आई एम ए स्टूडेंट, उसका कहा हुआ उक्ति रिपोर्टेड होता है। ये हो गया हम लोगों का रिपोर्टिंग, और ये हो गया रिपोर्टेड। ये तो क्लियर हो गया। कमा के बाहर वाला शॉर्टकट, कमा के बाहर वाला जो हम लोग का सेंटेंस होगा वो हम लोग का रिपोर्टिंग होगा, और विद इन कमा के भीतर होगा वो हम लोगों का रिपोर्टेड होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोगों का प्रॉब्लम है, अब हम लोग का जो सेंटेंस होता है, थोड़ा सेंटेंस पर चलेंगे। अगर आपको टेंस भी अगर मालूम नहीं है तभी भी हम आपको नरेशन सिखा सकते हैं, लेकिन अगर टेंस अगर आपके पास में अगर जानकारी होगा तो थोड़ा नरेशन को समझने में बहुत सहज होता है। चुगली करना जरूरी होता है नरेशन में। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर देते हैं। सेंटेंस कितना होता है हम लोग का? मुख्यतः सेंटेंस 5 प्रकार का होता है। पांचों सेंटेंस का इसी वीडियो में हम लोग खत्म करेंगे। रिवीजन है ना, हालांकि एक एक पार्ट करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 5 जो सेंटेंस होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या होता है। हाँ, नरेशन को चेंज करते समय 3-4 ठू चेंज आता है। पहला हम लोग का चेंज आता है चेंज ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद आ गया चेंज ऑफ टेंस। कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। चेंज ऑफ एडवर्ब का भी चेंज होता है। एंड चेंज ऑफ प्लेस यानी कि एडवर्ब और प्लेस एक ही है, मोटा मोटी कहा जाए तो। माने चेंज ऑफ एडवर्ब चाहे चेंज ऑफ प्लेस। और ये कहा गया चेंज ऑफ टाइम। टाइम को भी हम लोग चेंज करते हैं। इस प्रकार का जो 4 जो चेंजेस है हम लोग का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये चेंज अपना स्थान लेता है। प्रोनाउन, अब रहा हम लोगों का प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, टेंस कैसे चेंज होगा, एडवर्ब कैसे चेंज होगा, प्लेस कैसे चेंज होगा, और टाइम कैसे चेंज होगा। किस तरीके से चेंज होगा हम लोग थोड़ा इसको एग्जांपल लेकर के समझते हैं। पहले देखिए, कहा जाए तो पहला रूल और दूसरा रूल एक ही बार में हम समझा दे रहे हैं। एक हम लोग का चेंजिंग फार्मूला होता है, एक तो पहले एग्जांपल लेते हैं। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट लगा सकते हैं, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हम बता चुके हैं कि ये कौन सा स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये कौन सा स्पीच है, कमा के भीतर वाला रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग का चेंज होता है, किस तरीके से हम लोग प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो उसका फार्मूला एक तो दिया गया है, मान लेते हैं कि ये है SON, और यहाँ पर है 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है हम लोगों का, आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, सी, इट, नेम और दे। ये है हम लोगों का पर्सन, इसके सिवा कोई और पर्सन नहीं होता है। यानी कि इसमें पोसेसिव होता है, ऑब्जेक्टिव पर्सन यानी कि प्रोनाउन है ये सब। ये नेम इसमें कर नहीं होगा। नेम तो हम लोग का ये क्या बोलते हैं, नाउन हो गया ना, प्रोनाउन तो नहीं होगा ना। तो प्रोनाउन होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सब प्रोनाउन होता है। और ये जब प्रोनाउन जो है किस तरीके से चेंज होगा, हम लोग ये सब फॉर्मूला के तहत चेंज होता है। देखिए, और ये एस का मतलब होता है हम लोगों का सब्जेक्ट। और कहाँ लिखे, रुकिए, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब होता है नो चेंज। खूब ध्यान से देखिएगा, कितना सुंदर रूल है ये आप लोगों के लिए, किस तरीके से चेंज होता है नरेशन। ये जो सन है हम लोगों का रिपोर्टिंग है, और ये जो है हम लोगों का 1 2 3 रिपोर्टेड है। ये आप लोग का फिगर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू द मार्केट। उसने मुझसे कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं। उसने मुझसे कहा, ये जो है हम लोगों का कौन सा स्पीच है,
रिपोर्टिंग स्पीच। आई एम गोइंग टू द मार्केट कौन सा स्पीच है? रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि अब हम कुल मिला करके इसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डायरेक्ट नरेशन। कमा समा है ना, डायरेक्ट नरेशन। अगर इसको बोल दिया कि चलिए इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो क्या होता है? ये जो V2 है यानी कि सेड, ये पास्ट टेंस है कि नहीं है? पास्ट टेंस है। यदि ही के साथ सेड लगा है और यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट है तो समझिए कि सेड को क्या चाहिए? टू प्रीपोजिशन। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड अकेले रहेगा, ये भी याद रख लीजिएगा। यदि सेड टू होगा, याद रहे चेंज हो रहा है हम लोगों का, यदि सेड टू होगा, और ये कौन सा सेंटेंस है भी देखना पड़ेगा हम लोगों का, कौन सा सेंटेंस है ये? असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस को जब हम लोग चेंज करते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच यदि पास्ट टेंस का होता है तो हम लोग सेड के जगह पर लगाते हैं टोल्ड, ही टोल्ड मी। और कमा के जगह पर क्या देते हैं? कंजंक्शन दैट लगा देंगे। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा होगा, उपाय नहीं है, इस चीज को यहाँ पर हम लोग रखेंगे। ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर टोल्ड लगाने के साथ साथ ये टू भी खत्म हो जाएगा। सेड टू के जगह पर क्या लगा देंगे? टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट। और यहाँ पर आ जाएगा कमा के जगह पर, हम लोगों ने बोला असर्टिव सेंटेंस कमा के जगह पर दैट मांगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग कमा के जगह पर इफ या वेदर मांगता है। और आस्क क्वेश्चन यानी कि WH का फैमिली होगा तो खुद कंजंक्शन बन जाता है। एनीवे दूसरा एग्जांपल में देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये पास्ट टेंस का है और ये असर्टिव सेंटेंस है। तो सेड टू के जगह पर असर्टिव सेंटेंस अगर होता है रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टिंग स्पीच के सेड टू के जगह पर क्या कर देंगे? टोल्ड। कमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब आगे हम लोगों का किस तरीके से प्रोनाउन चेंज होता है देखिए। पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है। कौन सा पर्सन है? कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसका, कौन सा स्पीच का फर्स्ट पर्सन है? ये रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? 1 बराबर आई, 1 बराबर आई, 2 बराबर यू, 3 बराबर थर्ड पर्सन यानी कि हिज, इट, ने और दे। तो ये कौन सा पर्सन है भैया? आई जो है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? प्रोनाउन यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर आई क्या बन जाएगा? ही बन गया। नहीं तो अपना साधारण भाषा में जाइए, वह मुझसे कहा मैं बाजार जा रहा हूँ, उसका उक्ति को मैं आपके सामने आकर के कहूँगा कि वह मुझसे कहा बाजार कौन जा रहा है? वह बाजार जा रहा है। तो यहाँ पर टाइम भी चेंज होगा क्योंकि उस समय का उसका उक्ति था और अब हम जाकर दूसरे के यहाँ कह रहे हैं तो उसका पास्ट एक्शन है। वह उस समय कह रहा था कि मैं बाजार जा रहा हूँ, उसका उक्ति को क्लियर करने के लिए आपके सामने हमको क्या प्रस्तुत करना पड़ेगा? वह बाजार जा रहा था, इसलिए यहाँ पर टाइम चेंज हुआ है। यानी कि प्रोनाउन भी चेंज हो गया ही, और इज एमआर चेंज हो जाता है वाज और वेयर में। तो हमको देखना पड़ेगा कि प्रोनाउन चेंज होकर के सिंगुलर बना है कि प्लूरल। सिंगुलर है तो हम लोग लग जाएगा वाज। रूल चाहिए तो आप लोग चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेंगे एकदम संपूर्ण रूल दिया हुआ है। ही वाज, बाकी बात अब क्या है? वर्ब जो है वही रहेगा। ही वाज गोइंग टू द मार्केट। हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा ये रूल। अब यहीं पर देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में थोड़ा सा जगह लेकर के। ये था 1 नंबर एग्जाम्पल, 2 नंबर एग्जाम्पल। यदि यहीं पर रहेगा ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू द मार्केट। सेम सेंटेंस, गोइंग टू द मार्केट। ब्लैक बोर्ड ज्यादा फुहर पातर हो गया है, क्या करेंगे? समझाने में सब हो ही जाता है। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं ना, स्मार्ट बोर्ड आएगा तब जाकर थोड़ा और मजा आएगा, कोशिश करेंगे लाने का। ये कौन सा रूप लिया हुआ है? वर्ब, प्रेजेंट का रूप लिया हुआ है। तो एक बात को याद रख लीजिएगा, प्रेजेंट का चाहे फ्यूचर का रूप अगर लिया रहेगा हम लोग का रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि प्रेजेंट टेंस का चारों भाग हो चाहे फ्यूचर टेंस का चारों भाग है, यानी कि वो वर्तमान को दर्शाता है ना। तो प्रेजेंट का फ्यूचर को दर्शाता है, सॉरी प्रेजेंट जो है वर्तमान को दर्शाता है, फ्यूचर जो है भविष्य को दर्शाता है, और पास्ट जो हम लोग का भूत को दर्शाता है। तो विशेष तौर से हम लोग का जो पास्ट वाला जो चेंज होता है ना, ये सबसे मायने रखता है। ये बहुत कम देता है ये वाला, लेकिन फिर भी हम आप लोग को बता दें। तो ही सेज यानी कि कौन सा एक्शन है रिपोर्टिंग स्पीच का? प्रेजेंट का। जब प्रेजेंट का होगा फ्यूचर का होगा तो इधर में हम लोग का टाइम चेंज नहीं होगा, टेंस का भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा। तो देखिए प्रोनाउन आ जाता है ये जस का तस। अगर चाहेंगे तो सेज के जगह पर हम लोग टेल्स लिख भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, टेल्स मी। हाँ, जैसे कि यहाँ पर सेड है तो हमने टोल्ड लगाया, तो यहाँ पर सेज है तो हमने टेल्स लगाया, लगा सकते हैं। नहीं तो हम लोग सेज टू भी लिख सकते हैं, ही सेज टू मी। असर्टिव सेंटेंस है ना, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। देयरफॉर टू रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा वी विल प्लेस ए कंजंक्शन दैट।
क्लियर हो गया। ये कौन सा पर्सन है भाई, चलिए पर्सन को चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का ये फर्स्ट पर्सन है ना। तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर इन्वर्जन और नॉट इन्वर्जन का ही बात है, तो बाद में बतलाएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर आई के साथ यहाँ पर एम लगा हुआ है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि इधर का रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट का है। पास्ट का होता तो चेंज होता, जब प्रेजेंट का होगा तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ही के साथ इजे रख देंगे, ही इज गोइंग टू द मार्केट, ही इज गोइंग टू द मार्केट। देखिए बहुत लंबा लंबा सेंटेंस पूछता है हायर सेकेंडरी में, मैं उसको लूंगा, कोशिश करूंगा इस वीडियो में भी एक तो लंबा सेंटेंस देने का। हाँ चलिए देखते हैं, हमने 2 एग्जाम्पल लिया है। हाँ, रतन सेज टू मी आई एम स्लीपिंग नाउ, रतन मुझसे कहता है कि मैं सो रहा हूँ। सो कौन रहा है भाई, रतन, यानी कि ये हम लोगों का रिपोर्टिंग स्पीच है और ये हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच है। आई एम स्लीपिंग नाउ, इसका वक्ता कौन है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का जो उक्ति होता है रतन के द्वारा बका जा रहा है, यानी कि आई एम स्लीपिंग नाउ कौन कह रहा है, रतन कह रहा है। लेकिन रतन वाला जो मामला, ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है हम लोगों का किस टेंस का है, थोड़ा मायने रखता है, प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का है तो हम लोग जस का तस लिखेंगे, रतन सेज टू मी, या नहीं तो रतन टेल्स मी भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद कमा का हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया हमने। अब यहाँ पर आ जाए किस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रोनाउन को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रोनाउन भी चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा, ये दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंजंक्शन तो लगा दिए, कमा तो हट गया। इफ कौन सा पर्सन है, आई एम स्लीपिंग नाउ फर्स्ट पर्सन है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन यानी कि चेंज होगा हम लोगों के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है हम लोग के सब्जेक्ट के अनुसार बनेगा, यानी कि सब्जेक्ट है, मी जो है हम लोगों का ऑब्जेक्ट है ना। तो आई जो है चेंज हो गया रतन के अनुसार, तो हम लोग यहाँ पर रतन भी लिख सकते हैं, नहीं तो ही भी लिख सकते हैं, नहीं तो ब्रैकेट में हम लोग रतन भी दे सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि प्रेजेंट टेंस का एक्शन है, इसीलिए हम लोग इधर में टेंस का कोई चेंज नहीं होगा, न टेंस का चेंज होगा और ना ही टाइम का चेंज होगा। हाँ, तो रतन के साथ आई के साथ अगर एम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पर रतन के साथ क्या लग जाएगा, इज। स्लिप में आईएनजी तो होगा ही। ये जो नाव है ये नाव का नाव रहेगा, यानी कि ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, यहाँ पर एडवर्ब चेंज नहीं होगा। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस में एडवर्ब कैसे चेंज हो रहा है, देखिए ये कौन सा टेंस का हो गया, सेड टू पास्ट टेंस का हो गया। तो पास्ट टेंस का हो जाने पर क्या होता है, रतन टोल्ड हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का इधर वाला जो है सब एसर्टिव है। एसर्टिव सेंटेंस जो होता है क्या लेता है, हम लोगों का फुल स्टॉप लेता है ना, और कमा में बंधा है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप लेता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लेता है, और इंपरेटिव सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस भी लास्ट में हम लोग का फुल स्टॉप लेता है, यानी वहां पर हम लोग बाद में जाएंगे। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो टोटल पंक्चुएशन खत्म हो जाएगा, लास्ट में खाली फुल स्टॉप रह जाएगा। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। कमा की जगह पर क्या होगा यहाँ पर, दैट। कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि रतन ही लिख सकते हैं हम लोग, ही हो और चाहे रतन हो, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं माने जो है वही लिखेंगे, अब थोड़े ना दूसरा का नाम लिख देंगे यहाँ पर, है ना, ही। अब यहाँ पर देखिए रतन का जो उक्ति है कब का है, रतन ने मुझसे कहा था, ये पास्ट टेंस हो गया। कब का बात है, वो पास्ट का बात है ना। तो पास्ट का उक्ति को जब हम यहाँ पर व्यक्त करेंगे तो उसी समय के एक्शन को दिखलाएंगे। उस समय वो बोला था कि मैं पढ़ रहा हूँ अभी, मैं अभी सो रहा हूँ, और आप लोगों के सामने अब हम आकर कहेंगे तो वहां का उक्ति को दर्शाना होगा ना। तो इसीलिए क्या बन जाता है, इज एम आर चेंज इनटू वाज वेयर। लिंक में जाइएगा, टोटल चेंजिंग फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इज का क्या बन जाएगा, वाज। हाँ, ही वाज स्लीपिंग। अब देखिए यहाँ पर एडवर्ब भी चेंज होगा, नाव का देन होता है। अगर ऐसा भी चाहिए, नाव का देन, दिस का दैट, कम का गो, हेयर का देयर, ये सारा का सारा दिया हुआ है हम लोग का डिस्क्रिप्शन में, वो मैंने चैनल पर है, आप लोग वहां पर जाइए, वहां पर रूल को देख लीजिए। और यहाँ पर मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। हाँ, ये तो क्लियर हो गया ना। आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कहां पर प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, नंबर 3। चलिए, अरुणा सेड टू गीता, थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल देख दूसरा दे रहते हैं, यू हैव सीन द जू, तुमने चिड़ियाघर देखा है। यानी कि अरुणा ने गीता से कहा कि तुमने चिड़ियाघर देखा है ना। यानी कि ये कौन सा टेंस ले रखा है, यहाँ पर पास्ट टेंस है, V2 है। V2 होगा तबे जाकर के हम लोग, और V2 इधर और उधर का यदि हम लोग का असर्टिव हो तो ये V2 हम लोग का बदल जाएगा, वही टोल्ड में बदलेगा। अब V1 अगर रहेगा, देखिए V1 है
तो जस का तस रख सकते हैं हम लोग। ये V1 है जस का तस, लेकिन V2 हो गया तो यानी कि सेड 2 हो गया सेज के जगह पर, तो हम लोग टोल्ड रखेंगे। लेकिन इतना बात याद रहे कि रिपोर्टेड स्पीच हम लोगों का असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए, चाहे अफर्मेटिव। तो अरुणा टोल्ड गीता, कमा क्या लेता है, कंजक्शन, दैट असर्टिव सेंटेंस में। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट यू है यानी कि प्रोनाउन है ना, है कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, यानी कि सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पर अरुणा यदि सब्जेक्ट है, ये हम लोगों का वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ, गीता। तो सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर गीता भी लिख सकते हैं, नहीं तो लड़की है तो सी भी लिख सकते हैं। ओ गीता, गीता। अब देखिए यहाँ पर ये पास्ट टेंस है ना, ये चेंज होता है टेंस, प्रेजेंट टेंस कॉरेस्पॉन्डिंगली चेंज इनटू पास्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर नहीं समझ में अगर आता तो अभी एक बात है या हैव हम लोग का हैड का रूप ले लेता है, यदि ये पास्ट टेंस होगा रिपोर्टिंग तो यहाँ पर हैव क्या चीज का रूप ले लिया भैया, हैड सीन द जू, फुल स्टॉप, कमा इन्वर्टेड कमा, खत्म। अब आगे एक और एग्जांपल लीजिए, कहां पर प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, देखिए सीता सेड टू मी रोहन हैज ईटन फूड। क्या हो रहा है, सीता ने मुझसे कहा कि रोहन खाना खा लिया है। हाँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अगर बनाने के लिए जाएंगे, देखिए पास्ट टेंस है, सेड इधर असर्टिव है, सेड के जगह पर क्या हो जाएगा, सीता टोल्ड मी, इन्वर्टेड कमा को हटाने के लिए दैट लगा दिया। ये पहले बताइए, सीता ने मुझसे कहा कि रोहन हैज ईटन फूड, खाना कौन खाया है, रोहन। अगर मान लेते हैं कि सीता का बात और कहने वाला सीता, सुनने वाला मैं, कहने वाला सीता, सुनने वाला मैं। देखिए थोड़ा फोन आ गया था, बोलो डिस्टर्बेंस हो गया है। सीता सेड टू मी रोहन हैज ईटन फूड, सीता ने मुझसे कहा था कि रोहन खाना खा लिया है। खाना कौन खाया है भाई, सीता कहने वाली है, सुनने वाला मैं। अब इसका डायलॉग को यदि मैं आपके सामने जाकर के प्रस्तुत करूं तो मुझको यदि यहाँ पर दूसरा तो नहीं ना कर सकता, रोहन को ही प्रस्तुति देना पड़ेगा। यानी कि रोहन टोल्ड मी दैट, रोहन क्या है, थर्ड पर्सन है कि नहीं है, यानी कि थर्ड पर्सन नो चेंज, इनका मतलब होता है नो चेंज, यानी कि रोहन का रोहन, यहाँ पर हम लोगों का प्रोनाउन नहीं तो नाउन है ना। और यहाँ पर देखिए ये पास्ट टेंस है ना, तो हैज का कौन सा रूप ले लेगा, ये हैड ईटन, हैड ईटन फूड। खाली यहाँ पर हम लोगों का पर्सन चाहे नाउन चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों, यहाँ पर ही नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये नेम है। यहाँ पर ही यदि अगर रहता, मान लेते हैं सीता सेड टू मी ही हैज ईटन फूड, तो ही क्या, ही रह जाता, प्रोनाउन का प्रोनाउन रह जाता, यहाँ पर चेंज नहीं होता। ये रहा हम लोग का असर्टिव सेंटेंस का रूल। अब इंट्रोगेटिव का भी इसी में दे रहे हैं, चलिए देखते हैं, कंटिन्यू। उसके बाद थोड़ा लंबा एग्जाम्पल देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव का। ये रहा हम लोगों का असर्टिव सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच यदि असर्टिव होता है, अफर्मेटिव होता है, इसका ये था। और यदि इंट्रोगेटिव होता है, जिसका आंसर हम लोग हाँ ना में दे सकते हैं, तो उसका क्या होता है, चलिए देखिए बढ़िया से। ही सेड टू मी आर यू डूइंग द वर्क, आर यू डूइंग द वर्क, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क ले लिया। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच हम लोगों का असर्टिव है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच हम लोगों का इंट्रोगेटिव है। इसका उत्तर हम लोग यस नो वाला में आ गया, यस नो में उत्तर दिया जा सकता है। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होता है, यानी कि पूछ रहा है ना, आर यू डूइंग द वर्क, आस्किंग कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, जानना चाहता है, इंक्वायरी कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सेड के जगह पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, आस्क्ड भी लगा सकते हैं, चाहे इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आस्क्ड मी, कमा के जगह पर यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव होता है हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच, तो वो दैट नहीं लेगा, या तो इफ लेगा या तो वेदर लेगा। क्या लेगा, इफ नहीं तो वेदर, कोई एक लिख सकते हैं हम लोग, आइदर इफ और वेदर। लेकिन एक बात है, कहीं ना कहीं सिर्फ वेदर लगेगा, इफ नहीं लगेगा। कहाँ, इसी में उसका कंडीशन है, मैं सॉल्व कर दूंगा। तो ये देखिए वेदर लग गया। अब क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलता है, तो कभी भी असर्टिव
का रूप ले लेता है, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, ऑपरेटिव हो, इंपरेटिव हो, हाँ, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे आस्क क्वेश्चन हो। क्या होता है कि वो असर्टिव का रूप लेता है, यानी कि असर्टिव का जब रूप लेता है तो यहाँ पर कन्वर्जन नहीं होगा, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब से शुरुआत करके सब्जेक्ट और यहाँ पर लेकर के गया है मेन वर्ब। आर यू डूइंग द वर्क, जब हम लोग इसको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो पहले अपने दिमागे से असर्टिव में बदल लीजिएगा, बाकी बात खत्म। तो आर यू है ना, तो पहले क्या कर लेंगे, यू आर डूइंग द वर्क, यू आर डूइंग द वर्क मान लेते हैं कि ये सेंटेंस हो गया। हालांकि ये जो पहले आर था, यू बाद में था। हम लोग क्या काम करेंगे, पहले इसको अरेंज कर लेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कर लेंगे, उसके बाद चेंज कर देंगे, वेरी इजी होगा। तो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो पहले हम लोग उस प्रोनाउन को लिख लेंगे। मी अगर बनता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई, क्योंकि जब आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है तो आई होता है, जब ऑब्जेक्टिव होता है तो मी बन जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा ना, यहाँ पर मी उठ करके यहाँ पर यू के लिए आया तो आई बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन रूल वही रहेगा। ये कौन सा टेंस का है, पास्ट टेंस का है, तो टेंस का चेंज होगा, वो अपना टेंस चेंज करेगा, वर्ब चेंज करेगा। यानी कि आई के साथ क्या होगा, यहाँ पर यू ने अपना आर लिया, प्रेजेंट एक्शन है। जब यहाँ पर यू बदल करके आई बन गया, और ये भी देखा जा रहा है कि हम लोग का पास्ट टेंस है, इधर का टेंस बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट का 4 भागे है और पास्ट का 4 भागे है। रिपोर्टिंग पास्ट का होगा तो ये चारों भाग प्रेजेंट है तो इधर जाकर के सट जाएगा, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, बाकी बात हम लोग का रूल में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आर यू डूइंग द वर्क, क्या आप काम कर रहे हो, किसने पूछा, ही ने मुझसे पूछा, यानी कि यू बदल करके आई हो गया। तो ई जो हमारा क्या चीज में बदल जाता है, वाज वेयर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस है। तो आई के साथ क्या लग जाएगा, आई वाज डूइंग द वर्क, आई वाज डूइंग द वर्क, और ये क्वेश्चन मार्क हट करके क्या बन जाएगा, फुल स्टॉप बन गया। दूसरा भी एग्जांपल लीजिए, यहाँ पर देखते हैं। द टीचर said to the students, the teacher said to the students, have you, यहाँ पर थोड़ा एक दूसरा भी दे रहे हैं, have you completed, have you finished दे दीजिए, have you finished your homework, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यानी कि ये भी हम लोगों का यस नो वाला क्वेश्चन है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से भी है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या मांगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू के जगह पर क्या करते हैं भैया, आस्क्ड लगाते हैं, चाहे इंक्वायर्ड लगाते हैं। द स्टूडेंट्स, कमा के जगह पर क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, नहीं तो वेदर लगाएंगे, कोई एक आइदर वन। कहाँ पर इफ नहीं लगेगा बताऊंगा मैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ, अब यहाँ पर मैंने बोला ना ये इधर बदलेगा, यानी कि असर्टिव बनेगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम लोग का सहायक क्रिया यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब जाएगा। कौन सा पर्सन है, यू, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स है, यानी कि प्लूरल फॉर्म है, तो हम लोग यहाँ पर द स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, नहीं तो द स्टूडेंट्स का प्रोनाउन लिख सकते हैं। दे एक तो नहीं है ना, दो है ना, दो से भी बेसी हो सकते हैं, कितना हो सकता है नहीं पता, लेकिन एक तो है नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लूरल फॉर्म ही देंगे प्रोनाउन का, दे, इफ दे। और हैज और हैव क्या चीज में बदलेगा, हैड में बदलेगा, क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच हम लोग का पास्ट का है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे हैड। अब यहाँ पर बात आ गया, प्रोनाउन तो चेंज होकर के यू जो है दे बन गया, लेकिन यहाँ पर एक बात है भैया, पोसेसिव प्रोनाउन भी है। क्या प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन, यानी कि अपना हक जमाने वाला। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, तो यू जो बदल करके जो दे हो गया, पहले लिख लीजिए वर्ब को, फिनिश्ड। यू के लिए पोसेसिव प्रोनाउन योर होता है, तो दे के लिए पोसेसिव प्रोनाउन हम लोगों का देयर होगा, THEIR। हाँ, इफ दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब देखिए कहीं कहीं तो कंडीशनल मामला आ जाता है, जहां पर किसी हम लोग वेदर ही लगाएंगे, इफ नहीं लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी,
he said to me, will you help me or not? Will you help me or not? तू मेरा सहायता करोगे या नहीं? देखिए यहां पर क्या लगा दिया, करोगे या नहीं, संभावना का व्यक्त कर दिया, करोगे या नहीं, मे हेल्प और मे नॉट हेल्प। हाँ, तो यहां पर क्या होता है, इंट्रोगेटिव का रूल तो ही है ना, तो ही आस्क्ड मी, कमा के जगह पर यहां पर यदि हम लोग इफ लगाते हैं, देखिए पहले इफ लगा करके जगह छोड़ देते हैं, जगह क्या लिख ही देते हैं, उसके बाद समझा रहे हैं। हाँ, वेदर यू जो है सेकंड पर्सन यानी कि मी से बदल के बन गया, यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया आई, इफ आई। अब ये विल क्या बन जाता है, वुड, लेकिन आई के साथ शुड, वुड भी चलेगा, गलत नहीं है। हाँ, आई वुड हेल्प, सहायता कौन मांग रहा है, ही ने मुझको कहा कि क्या तुम मेरा सहायता करोगे, यानी कि सहायता किसको करना है, ही को करना है। तो ही जो है यहाँ पर जब पोसेसिव प्रोनाउन जब बदलेगा, यहाँ पर सब्जेक्टिव है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनेगा, तो क्या बनेगा, हेल्प हिम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनेगा। इफ आई वुड हेल्प हिम और नॉट, उसने मुझसे इंक्वायरी किया कि मैं उसका सहायता करूंगा या नहीं करूंगा, संभावना है यहाँ पर कभी भी अप्रोप्रिएट होगा तो वेदर होगा। ही आस्क्ड मी वेदर ही वुड हेल्प मी और नॉट। हाँ, उसने मुझसे पूछा कि पता नहीं वो सहायता करेगा कि नहीं। यदि यहाँ पर और नॉट लगा दिया किसी भी सेंटेंस में, समझिएगा कि वहाँ पर इफ नहीं होगा, वेदर ही चलेगा। ये रहा हम लोग का इंट्रोगेटिव का। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा इसी में जो आस्क क्वेश्चन का फैमिली वाला जो सेंटेंस होता है उसको भी आज ही देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और द टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये भी आस्क क्वेश्चन का फैमिली है। क्या करेंगे, द टीचर आस्क्ड मी, अब सॉरी आस्क्ड मी हो गया ना, तो ये जो क्या चीज से शुरू हुआ है हम लोग का, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि आस्क क्वेश्चन का फैमिली है। तो यही आस्क क्वेश्चन का फैमिली यहाँ पर जब हम लोग का रहेगा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कमा के जगह पर वो खुद कंजक्शन बन जाता है, यानी कि व्हाट अपना ये लेकर के बैठा रहेगा। और बाकी बात फॉर्मूला हम लोग का पहले जैसा ही होगा, यानी कि यू आर बन जाएगा, यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि मी बन के यहाँ पर क्या बनेगा, आई। टेंस चेंज होगा, इज एम आर, यू के साथ आर है, आई के साथ एम हो जाएगा, तो एम कहाँ चला जाएगा, वाज वेयर में, ये वाज हो गया, व्हाट आई वाज डूइंग। यहाँ पर एडवर्ब चेंज होगा, प्लेस यानी कि एडवर्ब यानी कि हेयर का देयर का चेंज होता है, ये सब हेयर का देयर, कम का गो, नाउ का देन, एगो का बिफोर, चाहे बिफोर एगो का बिफोर। हाँ, ये सब स्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, सारा का सारा हम लोग का जो है चैनल पर दिया हुआ है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में है, आप निकाल करके देखिएगा, टोटल बकायदा रूल दिया हुआ है, हम सिर्फ यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी सेंटेंस को हमने लिया, खाली रिपोर्टिंग स्पीच को हमने बदल दिया, टेंस बदल दिया इसका। द टीचर सेज टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टीचर ने मुझसे पूछते हैं, अभी पूछते हैं, यानी कि प्रेजेंट का एक्शन है। अब हमको कहीं जाना होना नहीं, ये नहीं दिखाना है कि वहाँ पूछे थे यहाँ पूछे, तो अभी ये पूछ रहे हैं, यानी कि द टीचर सेज टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये प्रेजेंट का एक्शन है ना हम लोग का रिपोर्टिंग स्पीच। तो चलिए, प्रश्न किया है तो हम लोग, ये पास्ट था तो आस्क लिखे, ये प्रेजेंट का है तो हम लोग आस्क लिखेंगे, मी, यही हम लोग का कंजंक्शन बनेगा, क्वेश्चन वर्ड व्हाट। और ये जो चेंज है हम लोग का एसर्टिव बनेगा। हाँ, एसर्टिव में परिवर्तन कर दिया जाता है, यू जो है सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि आई। अब यहाँ पर ये टेंस का चेंज नहीं होगा, जिस टेंस में है उसी टेंस में रह जाएगा, ना एडवर्ब चेंज होगा, खाली सिर्फ प्रोनाउन चेंज हो रहा है। यहाँ प्रेजेंट का एक्शन रहेगा तो सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा, रूल को फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, एम डूइंग, हेयर का देयर नहीं रहेगा भैया, ये हेयर का हेयर रहेगा, क्वेश्चन मार्क हट करके फुल स्टॉप हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों का। अब का काम, चलिए एक और एग्जांपल लेकर के उसके बाद हम बड़ा वाला एग्जांपल देंगे। सीता सेड, मान लेते हैं कुछ भी नहीं है, सीता सेड कमा इनवर्टेड कमा स्टार्ट, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। थोड़ा देखिए यहाँ पर थोड़ा मामला है, समझा देते हैं। सीता कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से हमको पकड़ना पड़ेगा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है।
सब्जेक्ट और वर्ब तो है लेकिन ऑब्जेक्ट को लुकवा दिया है। हाँ, तो यहाँ पर सीता सेड व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि साफ जाहिर है कि कहने वाला जो होता है सामने वाले को, माने मान लेते हैं कि सीता जो है सब्जेक्ट है, सीता ने कहा तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार हमारा ये क्या अभिव्यक्ति हो रहा है, यानी कि वो मुझसे ही पूछ रहा गया है, यू आया यानी कि सामने वाला मुझसे ही पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग सीता आस्क्ड तो लगाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, व्हाट के जगह पर व्हाट रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वो चाहे वो लड़का हो, सी हो, चाहे ही हो, चाहे वो मी हो, है ना, तो यहाँ पर तो विशेष तौर से यू, यहाँ पर ही भी हो सकता है, नो डाउट। मान लेते हैं सीता सेड टू हिम, यहाँ पर मान लेते हैं टू हिम लगाया है, समझने की बात है। तो यहाँ पर तुम कौन हो रहा है, हिम, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ही लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, व्हाट ही लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर टू, हिम की जगह पर मी भी तो हो सकता है ना, सीता सेड टू मी, मुझको भी पूछ सकती है ना, तो यहाँ पर उसके बदले में तब हम लोग क्या कर देंगे, आई, ठीक है। अब क्या होता है कि यू है, सॉरी आर है, तो ई जब हमारा चेंज होकर कहाँ जाता है, वाज वेयर में जाता है, तो यहाँ पर ही हो चाहे आई हो, दोनों के साथ क्या लगता है, वाज डूइंग, बस खत्म। सीता आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग, चाहे व्हाट ही वाज डूइंग। एक और बात होता है, यहाँ पर तो हर भी लगा सकता है ना, यहाँ तो हर भी लगा सकता है ना, तो यहाँ पर हम लोगों का सी भी हो सकता है, व्हाट सी वाज डूइंग, लेकिन कोई नाम नहीं लिख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं बताते हैं, एकदम पूरा खुला खुला समझ में आया। अगर यू पर यहाँ पर दे रहा है तो विशेष तौर से मुझको ही पूछ रहा है, अच्छा उसको पूछेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यहाँ पर छुपा रहेगा, या तो सी होगा, सॉरी हर होगा, या तो हिम होगा, या तो मी होगा, इसके सिवा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, नहीं तो यहाँ से परिलक्षित भी हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों का। अब ये काम करते हैं किस तरीके से हायर सेकेंडरी में पूछता है, एक छोटा सा झलक, और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें मैंने संपूर्ण रूल को खत्म करने के बाद में सेकेंड ईयर का जितना भी सॉल्व क्वेश्चन है, सॉरी जितना भी क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है 2000 मान लेते हैं, जहां तक सकेंगे वहां तक दे देंगे। अब चलते हैं हम लोग अर्थात सेकेंड ईयर का एक हल्का फुल्का झलक देखते हैं। चलिए, हमने आप लोगों के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, शुरुआत यहीं से हम लोग करेंगे। द टीचर सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, टीचर ने मुझसे कहा, यानी कि पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यानी कि टीचर ने किससे पूछा, मुझसे पूछा, तो मुझको भी तो मुझको तो उत्तर देना पड़ेगा ना। आई रिप्लाइड आई एम वेटिंग फॉर माई ट्रेन, हाँ मैंने उत्तर दिया कि मैं अपना ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए पहले बनाते हैं रूल के अनुसार, यानी कि द टीचर आस्क्ड होगा, चाहे इंक्वायर्ड हो सकता है, घबराइएगा मत, यहाँ पर डायरेक्ट इंक्वायर्ड लगा कर भी दे सकते हैं। द टीचर इंक्वायर्ड मी व्हाट आर यू डूइंग, तो इंक्वायर्ड का इंक्वायर्ड रहेगा, चाहे आस्क लगा कर दे दिया तो आस्क का आस्क्ड रहेगा। अभी नहीं कब उसको डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में लेकर जाइएगा तो उल्टा कर दीजिएगा, सेट टू मत कर दीजिएगा। अब डायरेक्ट नरेशन यदि मान लेते हैं, इसके जगह पर हम लोगों का आस्क्ड मी दे सकता है, अच्छा इंक्वायर्ड मी दे सकता है। अब ये नहीं कि जब उसको हम लोग डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में लेकर जाएंगे तो आस्क हम सेट नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो आस्क का आस्क ही रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। आस्क्ड मी, कमा के जगह पर सेम कंजक्शन रह जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड था और यहाँ पर कंजक्शन बन गया। डायरेक्ट नरेशन में वो क्वेश्चन वर्ड था, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन बदलेंगे तो वही क्वेश्चन वर्ड क्या चीज का रूप ले लेगा, कंजक्शन बन जाएगा। व्हाट यू सेकेंड पर्सन मी आई, आर इधर चला गया, आई के साथ क्या हो जाएगा, इज एम आर चेंजिंग टू वाज यूर, क्योंकि पास्ट टेंस है। व्हाट आई वाज डूइंग, यहाँ पर पास्ट टेंस है जिसके चलते हम लोग का एडवर्ब बदल गया, हेयर का देयर, क्वेश्चन मार्क उड़ गया, बैठ गया अपना फुल स्टॉप। अब चलिए आई रिप्लाइड, यानी कि तो हम लोग असर्टिव में उत्तर दे दिया ना, कोई बात नहीं। चलिए आई रिप्लाइड कमा की जगह पर दैट, आई रिप्लाइड दैट, ये आई जो है फर्स्ट पर्सन से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देखिए आई से आई बदलेगा, यानी कि मुझे को ना उत्तर देना है, तो कहाँ से बदलेंगे हम, हाँ आई, एम बदल के क्या बनेगा, आई वॉज वेटिंग फॉर माई, हाँ देखिए यहाँ पर आई के लिए माई है तो यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन भी वो माई रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई बदला नहीं है, फॉर माई ट्रेन। और एक एग्जाम्पल देखिए, कितना सुंदर एग्जाम्पल लिख रहे हैं। चलिए ये भी द टीचरे लगा कर दे रहा है, कहीं से भी कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछा है।
द टीचर सेड टू मी, हैव यू सीन द जू? क्या तुमने कभी चिड़ियाखाना देखा? ओह सॉरी, यू हम उड़ा दिए हैं। हैव यू सीन द जू? और फिर इसी में दे दिया आई रिप्लाइड। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। नो लगा दिया सिर्फ। हाँ ये देखिए क्या लगा दिया, सिर्फ नो। इसी में बहुत कुछ तत्व छिपा हुआ है, आप लोग का एग्जाम में ऐसा देता है। चलिए पहले बनाते हैं, उसके बाद द टीचर इंट्रोगेटिव है। द टीचर आस्क्ड मी, कमा के जगह पर इफ लगा दिए। इफ सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी बदल के आई बना के नाई। हैव का क्या बन जाएगा? हैड। इफ आई हैड सीन द जू, फुल स्टॉप। और देखिए नीचे वाला में क्या कर रहा है कि मैंने उतर दिया नो। नो में क्या चीज छुपा हुआ है भाई? पूरा एक अफर्मेटिव सेंटेंस छुपा हुआ है, उसका निगेटिव जो है इसमें छुपा हुआ है। नो का मतलब क्या हुआ? टीचर ने मुझसे कहा कि क्या आपने चिड़ियाखाना देखे हो? नो, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने चिड़ियाखाना नहीं देखा, यानी कि इसमें छुपा हुआ है आई हैव नॉट सीन द जू। लिखेंगे तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सीन द जू, यानी कि मैंने चिड़ियाखाना नहीं देखा। ये चीज ये नो में छुपा हुआ है, लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसको उद्गारित करना पड़ता है। यानी कि आई रिप्लाइड, कमा के जगह पर दैट, आई रिप्लाइड दैट। नो लिख देंगे तो गलत, अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है। यानी कि ये जो चीज जो है लुकाया हुआ चीज को लेकर जाएंगे, सीधा उद्गारित करेंगे। आई जो है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू आई, यानी क्या बन जाएगा? आई। हाँ आई रिप्लाइड दैट। हाँ चाहे तो हम लोग ये आई हैव नॉट सीन द जू, नहीं तो इसे भी लिख सकते हैं आई रिप्लाइड दैट नो आई हैव ना, मैंने नहीं देखा। और सीन द जू को हम लोग हटा भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, इतना चीज चलेगा। ये रहा हम लोगों का इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इंपरेटिव का भी हम लोग सीख लेंगे, और सारा का सारा जो है सेकेंड ईयर का क्वेश्चन जितना भी है मैट्रिकुलेशन का सेकेंड ईयर का टोटल हम लोग इसमें अपलोड करेंगे। और याद रखिएगा इसी के लेवल में आप लोगों का कंपिटेटिव एग्जामों में भी देता है, और किस तरीके से देता है इसे भी बताया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।